आइए आज हम रक्षाबंधन के इस त्यौहार पर विशेष तौर से ये चर्चा करेंगे कि रक्षाबंधन आखिर क्यों मनाया जाता है। हमारे सनातन संस्कृति के जितने भी यंग भाई बहन बच्चे ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते तो हैं, लेकिन इसकी वास्तविकता उन्हें पता नहीं है कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। आज मैं अपने उन यंग भाई बहनों को रक्षाबंधन का रहस्य बता रहा हूं कि भारत की सनातन संस्कृति में आखिर रक्षाबंधन मनाया क्यों जाता है। यह सतयुग के समय की बात है, जब एक बार गुरुदेव शुक्राचार्य महाराज बलि का यज्ञ करा रहे थे और देवताओं के पक्ष में वामन बन के भगवान गए और उन्होंने बलि से 3 पग भूमि के दान मांग लिए। बलि ने जैसी 3 पग भूमि के दिए, वामन से भगवान इतने विराट बने कि उन्होंने एक पैर में ही सब कुछ नाप लिया और दूसरे पैर में समस्त 7 लोगों को नाप लिया और तीसरे पैर में जब कुछ नापने के लिए बचा ही नहीं तो बलि से कहा, रे बलि अब ये तीसरा पैर कहाँ रखूं। तब बलि ने कहा कि प्रभु ये संपत्ति भी तो आपकी है। तो तीसरा पैर उनके सर पर रखकर आज उन्होंने रसातल में भेज दिया। इतना सब कुछ करने पर भी भगवान के मन में ये लगा कि मैंने इस भक्त की कितनी कठिन से कठिन परीक्षा ली, लेकिन सहर्ष ही इसने सब कुछ लुटा दिया और इतना लुटाया सब कुछ दे दिया और उस पर भी इसके चेहरे पे किसी प्रकार की कोई झिझक नहीं। तो लिखा कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई दानी है तो वो है बलि। ब्राह्मणों ने मंत्र बनाया, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबधनानि रक्षेन मां चल। अर्थात ये कि ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर बलि के इस संपूर्ण समर्पण के दान को इंद्र के समान बना दिया। इंद्र का अर्थ होता है जो सबसे बड़ा, दानियों में सबसे बड़े बलि कहलाए। और भगवान प्रसन्न हो गए, बलि से कहते, बलि आज से लेकर मैं तेरे द्वार पे द्वारपाल बनूंगा। और जब बहुत दिनों तक महालक्ष्मी जी इंतजार करती नहीं, मेरे स्वामी नहीं आए, तो नारद जी ने समाचार दे दिया कि स्वामी जी कहां से आए। स्वामी जी तो आजकल बलि के सिक्योरिटी गार्ड बने हुए हैं। तब उनको ज्ञान हुआ तो आज महालक्ष्मी जी चली और साधारण स्त्री का भेष बनाकर रुदन करती। और जैसे बलि ने देखा तो बलि ने पूछ लिया कि बहन क्यों रो रही हो। लक्ष्मी जी ने कहा कि अगर तुमने मुझे बहन कहा है तो स्वाभाविक है कि आज से तुम मेरे भाई हुए। हाँ बहन, जरूर मैं तुम्हारा भाई हुआ अगर मैंने तुम्हें बहन कहा तो। आज जैसे ही अपने राजमहलों की तरफ बलि लेके आए और इन्होंने द्वारपाल भगवान नारायण को देखा तो आज माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराती हुई बलि के पास गई और बलि से त्रिवाचा ले लिया और एक प्रेम की डोर, एक रक्षा की डोर बलि से कहा कि आज से तुम मेरे भाई हो और ये रिश्ता आज से मजबूत हो, इसीलिए प्यारे भाई मैं तुम्हारी कलाई पे ये धागा बांधती हूँ। और जैसे ही आज महालक्ष्मी जी ने कलाई पे धागा बांधा तो अब तो भाई बहन का पक्का संबंध हो गया। तो बहन तुम्हें क्या चाहिए। तब मुस्कुराती हुई इस माँ लक्ष्मी ने कहा कि ये जो द्वारपाल बने हैं ये कोई और नहीं, आज से अगर मैं तुम्हारी बहन हो गई तो ये तुम्हारे जीजाजी हैं नारायण, और मैं चाहती हूँ कि इनके बिना पूरा वैकुंठ अधूरा है। तो आज भगवान को लेके लक्ष्मी माँ चली। लोगों ने बड़ा धन्य कहा कि भगवान नारायण जो दुनिया को देते हैं आज वो बलि के हाथ बिक गए। जो पूरी दुनिया को लक्ष्मी कहलाती हैं आज उस लक्ष्मी को भी बलि से कुछ मांगना पड़ा। ऐसा महादानी ये बलि। तब ब्राह्मणों ने ये मंत्र बनाया। तब से लेके ये परिपाठी कि रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे यहाँ मनाया जाता है। और रक्षाबंधन का त्यौहार आज के दिन जरूर अपने जो आराध्य हैं, गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, उनके हाथ से जरूर रक्षाबंधन बंधवाना चाहिए। ये सनातन संस्कृति है। और उस रक्षा सूत्र के साथ ये ब्राह्मण जरूर मंत्र कहते हैं कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबधनानि रक्षेन माचल। जिस प्यार के बंधन से
बलि ने भगवान को बांध दिया। आज उसी की दोहाई से मैं आपको बांध रहा हूँ, अचल अचल होके मेरे जजमान की रक्षा करना। तो मेरे प्रिय सनातन संस्कृति के नवयुवकों, रक्षाबंधन के इस महत्व को समझें, निभाएं, अपनी बहनों को जो भी जैसा भी हृदय से आपको अच्छा लगता है कुछ न कुछ जरूर उपहार दें और जीवन भर का एक साथ निभाने का वचन दें।